मिलियनेयर आखिर कौन नहीं बनना चाहता है। अमीर हर कोई बनना चाहता है। तभी तो हम ये सोचते रहते हैं कि इतनी कम उम्र में क्या फाइनेंशियली फ्री बनना पॉसिबल भी है। तो इसका जवाब है यस। 60 से 65 साल की एज में रिटायर होना बहुत ही आम बात है। आप चाहे तो इससे गलत साबित कर सकते हैं और एक यंग मिलियनेयर बन सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो एक ना एक दिन अमीर बन ही जाएंगे और अपने रैट रेस में ही मेहनत करते रहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ तो अमीर बनने के सपने के साथ ही एंड हो जाती है। बट थैंक्स टू एमजे डिमार्को, जिन्होंने मिलियनेयर फास्ट लेन जैसी बुक को लिखा है। इस बुक के अंदर दिए गए प्रिंसिपल्स को यूज करके हम कम उम्र में ही अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चिंता के। और आज इन प्रिंसिपल्स को जानने के बाद आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए। इस बुक के अंदर ऐसे 3 स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जिससे अमीर बना जा सकता है, और इनमें से सिर्फ फास्ट लेन ही आपके लिए क्यों बेस्ट है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ऑथर कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में 3 तरह के रोड्स होते हैं, जिसमें से पहली स्ट्रैटेजी या रोड है साइड वॉकर। इस रास्ते पर चलने वाले लोग कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। ये लोग अपने पैसों को सिर्फ खर्च करने में उड़ा देते हैं या फिर कई बार फिजूल खर्चे करते हैं। ये लोग हमेशा सरवाइव करने के लिए हर रोज काम करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं और पैसा कमाते ही खर्च कर देते हैं। इन लोगों के अंदर डिसिप्लिन की कमी और वीक फाइनेंशियल प्लानिंग होने की वजह से ये रोड लोगों को गरीबी और बर्बादी की तरफ ले जाता है। साइड वॉकर भी 2 तरह के होते हैं। पहला है इनकम रिच और दूसरा है इनकम पुअर। इनकम पुअर साइड वर्कर ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च बताती है कि 85% इंडियंस इस कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों के पास ना ही कोई सेविंग्स होती है, ना ही कोई डिपॉजिट और ना ही कोई इमरजेंसी फंड। इन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े डेप्ट होते हैं, जैसे कि कार लोन, होम लोन, स्टूडेंट लोन एंड सो ऑन। इस कैटेगरी के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। भले ही इनके पास पैसा हो या ना हो, ये लोग शो ऑफ करना नहीं छोड़ते हैं। इनकम पुअर वाले लोग रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड के बारे में सोचते तक नहीं है और बस मस्ती करने में अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं। ये रोड बहुत ही बेकार यानी वेस्ट है। अगर इसमें आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जॉब से फायर्ड होना, महंगाई का बढ़ना, सडनली आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर किसी की डेथ हो जाती है किसी फैमिली मेंबर की, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी इंसान के पास बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स कार है और कार इंश्योरेंस भी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें पैसे अपने जेब से ही भरने पड़ेंगे और हम इस इन्फिनिटी रैट रेस में ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनकम रिच साइड वॉकर। एक बार एक रैप स्टार ने सिर्फ 4 हिट एल्बम ही निकाली थी और 3 साल में वो बहुत फेमस हो गया था, बट बहुत ही जल्दी वो बैंकरप्ट भी हो गया था। शॉकिंग बात तो ये है कि ये रैप स्टार महीने का $4 मिलियन कमाता था, और ये इतना पैसा है जिसमें आप बुगाट्टी की लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार मॉडल हर महीने खरीद सकते हैं। और इतना पैसा कमाने के बाद भी ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, और इसका भी सेम रीजन था, और वो है पुअर मैनेजमेंट स्किल्स। फेमस एक्टर, एक्ट्रेस और म्यूजिशियंस गुड लुकिंग दिखने के लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं, जैसे कि महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ और महंगे महंगे और बड़े बड़े घर में रहते हैं जिन्हें देखकर हम जलते रहते हैं। बट इस अमीरी को बनाए रखने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इस दिखावे वाली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हम जितना अर्न करते हैं उससे ज्यादा हम खर्चा करते हैं, और यहीं से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का 80 रुपए कमाते हो लेकिन आपका महीने का खर्चा ही 100 रुपया है, तो ऐसे सिचुएशंस की वजह से हम पैसा सेव ही नहीं कर पाते हैं। और कई सारे हिट सॉन्ग्स या मूवीज बनाने के बाद भी एक फ्लॉप मूवी या सॉन्ग आपके करियर को बर्बाद कर सकता है। यानी एक बार नाम कमाना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन नाम कमाकर उस इमेज को मेंटेन करके रखने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। सो साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। स्लो लेनर्स साइड वॉकर से बेहतर होते हैं। साइड वॉकर्स जीते हैं प्रेजेंट में। इनका ये मानना है कि आज मजे कर लो, क्या पता कल हो ना हो, और ये लोग कोई परवाह नहीं करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। स्लो लेनर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और लाइफ में उसे रिपीट ना करने के बारे में सोचते हैं और ग्रो करते हैं। ये लोग अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अपने आज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये लोग दिन रात मशीन की तरह मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, बट व्हाट फ्यूचर होल्ड्स नोबडी नोस। एक्चुअली में हम मनी को तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हमारे पास ये 3 चीजें हो, टाइम, एनर्जी और मनी।
जब ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं तब हम पैसे को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे बुढ़ापे में करोड़ों रुपए कमाकर क्या फायदा। वैसे भी उम्र के साथ साथ हमारे जो डिजायर्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। जोई एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत सारा पैसा अर्न करे। वो हमेशा से ही फाइनेंस की बुक्स पढ़ता रहता था ताकि वो ये सीख सके कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है, और यंग एज में ही वो फाइनेंशियली फ्री बनने के सपने देखता था। बुक्स में वही पुरानी बातें होती थी, जैसे कि जॉब करो, सेव करो और मेहनत करो और एक ना एक दिन आप अमीर बन ही जाओगे। सो जोई ने भी इसी एडवाइस को फॉलो किया और लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जोई अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसके पास अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम ही नहीं होता था। जोई मंडे टू फ्राइडे काम करता और वीकेंड्स और फेस्टिवल्स में भी वो काम ही करता रहता था। 12 साल बाद जोई अपने जॉब से बोर होने लगा था, बट उसे वहाँ पर काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे एक प्रमोशन मिलने वाला था जिससे उसकी परेशानी दूर हो जाती। जोई अपने अमीर बनने के सपने के बारे में सोचने लगा और फिर दोबारा से काम करने लगा, लेकिन एक दिन अचानक ही उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। जोई ने स्लो लेन रूट को फॉलो किया था। उसने अपना टाइम फैमिली और फ्रेंड्स को देने के बजाय अपने काम में इन्वेस्ट किया था और ना ही वो अपनी लाइफ से खुश था क्योंकि जॉब करना उसकी मजबूरी बन चुकी थी और एट दी एंड वो अपनी ही ड्रीम्स के साथ ही चला गया। जोई पैसा कमाने और पैसा बचाने में बहुत बिजी था, बट जिस फ्यूचर के बारे में वो सोच रहा था वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम भी इसी तरह से मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं और कई बार पैसा कमाते हैं, सेव करते हैं, खर्च करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। हम कभी भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, या फिर हमने गलती से कोई बुक खरीद कर उसे पढ़ी है तो बस हम उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, कभी भी उन पर एक्शंस नहीं लेते हैं। आज की इस ऑनलाइन की दुनिया में बहुत से ऐसे करियर ऑप्शंस है, बहुत से ऐसे स्किल्स हैं जिसे हम सीखकर बहुत ही यंग एज में बिलियनर तक बन सकते हैं। हमें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। आई होप यू गॉट द लर्निंग। तो फाइनली वेल्थ का शॉर्टकट आ चुका है और वो है फास्ट लेन। हमने इससे पहले 2 वेल्थ के स्ट्रेटेजीज देखी थी, साइड वर्कर एंड स्लो लेनर्स, और अब फाइनल स्ट्रेटेजी है फास्ट लेन। अगर हम अपनी जवानी और रिटायरमेंट इन दोनों को बचाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है और वह है फास्ट लेन रोड मैप। इस रोड मैप को फॉलो करके आप यंग एज में ही एक मिलियनर बन सकते हैं, बट आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। इमेजिन कीजिए कि एक इजिप्शियन किंग थे जिसके 2 बेटे थे, जुमा और अजूर। वो दोनों ही 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों बेटों को एक पिरामिड बनाने को कहा और साथ ही ये वादा किया कि जो सबसे पहले पिरामिड बना लेगा उसे राजा की पूरी इनहेरिटेंस यानी पूरा का पूरा साम्राज्य उसे दे दिया जाएगा। दोनों ने इमीडिएटली अपना काम स्टार्ट कर दिया। अजूर ने बड़े बड़े पत्थरों को स्क्वायर शेप में रखना शुरू कर दिया और उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में कंप्लीट 1 ईयर का टाइम लगा। बट जुम्मा का बेस तो छोड़ो, उसने कोई पत्थर भी नहीं उठा कर रखा था और ना ही उसने कोई काम शुरू किया था। जुम्मा कोई डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपना काम करता गया और अब वो दूसरे लेयर को बना रहा था, लेकिन उसके लिए उसे और ताकत चाहिए थी क्योंकि पत्थर बहुत ही ज्यादा भारी थे। तो उसने स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। बट जुम्मा ने अपनी एक लिफ्टिंग मशीन बना ली थी और एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना से भी कम टाइम लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 1 साल लग गए, उस काम को जुम्मा ने 2 महीने में ही पूरा कर दिया था। जुम्मा ने अपनी पिरामिड 26 साल की एज में ही कंप्लीट कर ली थी और किंग ने उसे अपनी सारी की सारी इनहेरिटेंस दे दी थी और 26 साल की एज में ही वो इतना अमीर हो गया था कि उसे लाइफ में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। अजूर ने स्लो लेन को फॉलो किया और मेहनत करता गया, बट जुम्मा ने बड़ी ही होशियारी के साथ फास्ट लेन को फॉलो किया और सक्सेस अचीव किया। जुम्मा यंग एज में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी पूरी लाइफ फुल एंजॉय किया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, हम यंग एज में ही अमीर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सो फास्ट लेन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नींव पर काम करना होगा। हमें अपने सबसे बड़े एसेट को स्ट्रॉन्ग करना होगा और जब हम इस पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे, इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम जो चाहते हैं वो हम अचीव कर लेंगे। यहाँ पर हमारा खुद का एसेट है हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल। और फास्ट लेन के सिर्फ इसी तरीके से हम अमीर बन सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यानी रोड टू वेल्थ को डिस्कस किया था
और अब हम समझ चुके हैं कि क्यों सिर्फ फास्ट लेन ही हमें कम एज में ही अमीर बना सकती है, जिसमें से पहला है साइड वर्कर। साइड वर्कर भी दो तरह के होते हैं, इनकम रिच और इनकम पुअर। सेकंड है स्लो लेनर्स। ये लोग साइड वर्कर से थोड़े बहुत इम्प्रूव्ड होते हैं, बट ये लोग अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को खत्म कर देते हैं। एंड थर्ड है फास्ट लेन, जिसके अंदर हम जुम्मा की तरह फास्ट लेन को इस्तेमाल करके अपने एसेट को बिल्ड करके अमीर बन सकते हैं कम एज में ही। असल में हमारी रियल वेल्थ है हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी हेल्थ, हमारी फ्रीडम और वो रिलेशंस जो हम अपने क्लोज वन के साथ बनाते हैं, ना कि बाकी की महंगी चीजें एंड सो ऑन। रिमेंबर, अमीर आपको बनना है तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस तो आप ही को लेने हैं। नोबडी विल मेक यू रिच एक्सेप्ट यू। सो बी स्ट्रॉन्ग, कीप लर्निंग। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।